हे गाइस, टुडे इज़ माई वैक्सीनेशन डे और मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने। करंटली इट्स 1:30 और इसके बाद 2 बजे मेरा स्लॉट बुकड है, तो मैं जाऊँगी वैक्सीन लगवाने एंड ट्राई करूँगी जितना मैं व्लॉग कर पाऊँ। एंड बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मुझे कैसे सिम्टम्स आए या कैसा रहा या जो कुछ भी होगा। आई एम गोइंग टू शूट दैट फॉर यू गाइस। डबल मास्किंग फॉलो करी है, आधार कार्ड ले लिया है एंड साथ में लिया है सैनिटाइज़र। आ गए हैं वैक्सीन सेंटर पर, बट आई रियली डोंट नो कि वो वीडियो बनाने देंगे या नहीं। आई विल ट्राई। आई एम बैक होम और घर आने के बाद पहले मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से किया सैनिटाइज। उसके बाद आई टुक अ बाथ एंड 3:30 के अराउंड मैं घर आ गई थी। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट या ऐसा कुछ नहीं लगा, टच वुड। बट थोड़ी सी अकड़न जो होती है, अकड़ाहट जो होती है, वो थोड़ा सा है जहाँ पर मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा था उधर। सो बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं अपने आप को भी ऑब्जर्व करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। Much later. हे गाइस, इट्स डे नंबर 3 और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए मेरी बॉडी के अंदर या मुझे क्या फील हुआ, क्या फील नहीं हुआ वैक्सीनेशन के बाद। सो आज मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पिछले 2 दिन कुछ भी ऐसे व्लॉग नहीं किया, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं सीधा 3rd डे क्यों बात कर रही हूँ। सो फर्स्ट डे जब मैं आई तब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट डे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत दर्द था यहाँ पर जहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगा था। सो उस दिन आई वॉज नॉर्मल। मुझे बोला गया था रात को एक पैरासीटामॉल लेकर सोना। आई डिड द सेम, मैंने किया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे हाथों का पेन जो था वो बढ़ चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था। इनफैक्ट मैं मूव नहीं कर पाती थी अपने हाथ को। उसके बाद थोड़े टाइम तक एवरीथिंग वॉज फाइन एंड देन जब 12 o'clock या मे बी 1 o'clock के अराउंड आई फेल्ट चिल्स। मुझे चिल्स आने लगे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को फीवर होने वाला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो जब मुझे फीवर हुआ, थोड़ा सा फीवर चढ़ चुका था, तब तक मुझे फील हो रहा था। उस टाइम पे अगेन आई टुक अ पैरासीटामॉल एंड देन आई वाज टोटली फाइन। लाइक मेरे को सिर्फ 2 मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, उसके अलावा आई वाज टोटली फाइन। एज सच कोई मुझे हेडेक या फीवर की प्रॉब्लम पूरी तरीके से फेस नहीं करनी पड़ी। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वैक्सीन लगवाने के बाद। इट वॉज़ ऑल गुड, इट वॉज़ ऑल वेल। मैं कोई ऐसे बीमार नहीं पड़ गई थी। सिर्फ जो एक प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी वो थी हैंड में जो दर्द होता है उसकी। एंड आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल, वो होता ही है। आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही होता होगा। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आपको वैक्सीन लगी है। तो जब आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है, चाहे वो कोवैक्सीन है या वो कोविशील्ड है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि मुझे डॉक्टर ने भी बोली थी वहाँ पे। आई थिंक जिन लोगों ने अभी तक लगवा ली होगी वैक्सीन, उनको भी डॉक्टर ने बोला होगा ये चीज़ें फॉलो करने के लिए। सबसे पहली चीज़, एक बैलेंस डाइट लेनी है आपको। बैलेंस डाइट का मतलब है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आप जंक फूड, जो कि हम शायद काफ़ी लोग अभी नहीं खा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन, जंक फूड आप बाहर का नहीं खाएंगे। ऑयली मत खाओ कुछ दिन तक। और जो शुगर इंटेक है, इन माई ओपिनियन शुगर इंटेक को भी थोड़ा डिक्रीज कर देना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑल्सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने तो अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखा। कई बार क्या होता है, हम पानी पीना भूल जाते हैं। अभी तो गर्मी है तो हमें प्यास लगती है, तो हमें रिमाइंडर मिलता है, हम पानी पी लेते हैं। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि कभी कभी नहीं भी लगती प्यास इतनी, और यू नो जब हम AC वगैरह में बैठे हैं और ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही हमें, तो प्यास भी नहीं महसूस होती, या होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो हमें रिमाइंडर्स डालने चाहिए अपने फ़ोन में। अलार्म सेट कर लो कि एवरी 1 आवर में मुझे पानी लेना है, तो आप डिहाइड्रेटेड बिल्कुल फील नहीं करोगे। सो ये थी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगर हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, हमने बहुत लोगों से सुना है कि हम वैक्सीन तो हमें लग गई है, उसके बावजूद भी किसी को वैक्सीन लग गई है, फॉर एग्जांपल उसको दोनों डोजेस लग गए फिर भी उसको कोरोना हो गया, ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का कुछ फेलियर हो गया। पहली बात तो वैक्सीन लग गई अगर आपको, तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन तक नहीं पहुंचोगे आप। वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो भी जाता है तो भी आपकी जो सिचुएशन है वो हॉस्पिटलाइज होने की नहीं आएगी और डेथ के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये फ़ायदा है वैक्सीन लगवाने का। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि आपको इतनी बड़े जो अभी इतना बड़ा कॉज चल रहा है कि लोगों की जान जा रही है, उससे आपको बचा पा रही है वैक्सीन। तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट स्टेप। अगर आपको अभी वैक्सीन पे इतना भरोसा नहीं है कि मुझे लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, तो यार उस रिस्क के आगे वैक्सीन लगवाने का रिस्क तो आप लोग ले ही सकते हो। ऑलराइट, सो अभी मैं जो आपको बता रही थी वो था वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को क्यों हो जाता है, ये जो प्रॉब्लम है ये कोरोना की क्यों आ जाती है उनको। उसके पीछे एक रीज़न है। जब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, एंड इनफैक्ट मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। देन आई केम टू नो कि येस ये प्रॉब्लम रही होगी। सो उसके अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जैसे प्रॉपरली जब एंटीबॉडीज़ को वर्क करने में आपकी बॉडी में एटलीस्ट 30 डेज़ का टाइम लगता है। अगर उससे पहले ही आप अपने आप को यूँ समझोगे कि यार ठीक है लग गई है वैक्सीन, अब तो क्या प्रॉब्लम है हमको, 2-4 दिन का प्रोसेस नहीं है, टाइम लेता है। ऑलराइट, टाइम लेता है ये प्रोसेस, तभी आपकी बॉडी में अच्छे से फंक्शन कर पाती है आपकी एंटीबॉडीज़। और अगर आप उससे पहले ही एक्सपोज हो जाओगे वायरस से तो डेफिनेटली वो आपको फिर से अटैक कर सकता है, लेकिन उतना सीवियरली अटैक नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न था जो मैंने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपके कुछ और व्यूज़ हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो। एंड तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हाइड्रेटेड रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और घर पे रहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा अच्छे से अपने आप को रिकवर करिए क्योंकि बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, एज आई टोल्ड यू। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई कुड ऑब्जर्व। और ये सारी चीज़ें थी। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है ड्यू टू एनी रीज़न, ओके, तो आप अपना स्लॉट बुक कराइए अगर आपको स्लॉट मिलता है तो, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप भी वैक्सीनेट हो जाएं। So thank you guys, namaste, I'll see you in my next video. Till the time, take care, bye bye.